हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपना खूबसूरत सा चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन सर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अगर आपने हमारा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लें, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चार्ज में बताया और चार्ज की डिस्कवरी बताई, चार्ज का प्रकार देखा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा, क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्जिंग देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग वगैरह देखा और कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स भी देखा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा होगा। तो देखा जाए कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ को कहा जाता है, इसकी पहले परिभाषा अगर लिखा जाए तो कहेंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण एवं विकर्षण बल उनके परिमाणों दैट मीन्स मैग्नीट्यूड परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण एवं विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण भी बोल सकते हैं, आकर्षण एवं विकर्षण या आकर्षण या विकर्षण बल उनके परिमाणों जैसे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जैसा कि देखा जाता है, और इसी को ही जो कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसी को कहा जाता है। यानी कि कूलम्ब्स के लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसी को कहा जाता है। यानी कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए, अगर हम बात करेंगे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होगा, तो वो अलोंग द ज्वाइनिंग इन सेंटर, यानी कि मतलब क्या होगा, ये इधर फोर्स लगेगा, ये जो देख रहे हैं इस लाइन पर फोर्स लगेगा, यानी ये इस पर फोर्स लगाएगी क्योंकि रिपेल करेगी तो इधर फोर्स लगाएगा, और ये इधर फोर्स लगाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं इसको, फोर्स को अगर कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर हम लोग फोर्स क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि जब भी कभी दो चार्ज लेंगे हम लोग, तो दो चार्ज लेंगे, तो जब भी दो चार्ज लेंगे तो ऐसा नहीं कि फोर्स इधर होगा, ये ऐसा नहीं होता है, ये फोर्स इस साइड नहीं होगा। यानी फोर्स जब भी होगा तो उनके अनुदिश होगा, अर्थात बोल सकते हैं कि इसमें लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उनके अनुदिश होगा। तो यहाँ क्या बोला गया है, आकर्षण या विकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि मतलब बोल सकते हैं फोर्स, यानी कह सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 इंटू Q2।
ठीक है। अब दूसरी बात, कंडीशन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी फोर्स जो होगा वे व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1 किसका, आर का स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अब बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या लिख देंगे हम लोग, R का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कूलम्ब्स बॉल। इसीलिए यहां पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वहां पर लगा देंगे K। तो जैसे ही हम लोग K लगाएंगे तो मान हो जाएगा K इंटू Q1 Q2, अब बाई क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है ये कहा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसे के को, या फिर इसी को कह सकते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एक टर्म आया है जो कि के आया है, तो के हो जाएगा कूलम्ब्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी फोर्स जो होगी उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगी। दूसरा कंडीशन, फोर्स जो होगी उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसी से दोनों से निकलता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वहां हम लोग क्या लगा देंगे, के का प्रयोग करेंगे। और के क्या कहलाता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर उसी को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। यानी नोट करना शुरू कर दो, कॉपी कलम निकाल कर नोट करना शुरू करो, नोट बनाओ। उतार लिया। तो अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां हम बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोगों ने जाना फोर्स के बारे में। अच्छा एक बात बताइए आप कि जैसे हमने लिखा यहां पर Q और Q की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो Q इंटू Q अगर ये 0 से बड़ा है और Q जो है अगर ये 0 से छोटा है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा और कौन सा रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा आकर्षण होगा, कौन सा विकर्षण होगा। तो इस कंडीशन में देखें कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यानी Q प्लस में हो जाएगा, Q प्लस में होगा। या फिर दूसरे कंडीशन में कह देंगे Q किस में होगा, माइनस में होगा, एक Q भी किस में होगा, माइनस में होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों में दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा। इन दोनों को प्लस प्लस जोड़ोगे तो प्लस ही, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये कैसे फोर्स होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। कैसे फोर्स होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। कैसे फोर्स होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि Q बड़ा है 0 से प्लस प्लस। ठीक है, Q माइनस माइनस। तो ऐसे कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये फोर्स जो होंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या देख रहे हैं, Q और Q जो है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किससे, 0 से। इसका मतलब एक टर्म है प्लस में, दूसरा टर्म है किस में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा रिजल्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये फोर्स कैसा है, तो ये फोर्स हमारा जो होगा ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ये आकर्षण बल होगा। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, विकर्षण बल होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन देखे, एक रिपल्सिव फोर्स और एक क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में रिलेशन है। यानी कि मतलब एक हो गया Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या, R का स्क्वायर, और एक हो गया हमारा Fg बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू M1 M2 अब बाय क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो फोर्स होगी, यह फोर्स दो नेचर का होगा, दो नेचर, यानी एक तो हो जाएगा दो नेचर, अट्रैक्शन एवं रिपल्सन। दो नेचर अट्रैक्शन एवं रिपल्सन का होगा। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं अट्रैक्शन यानी कि मतलब आकर्षण का और विकर्षण का होगा। अब ये कंडीशन में क्या देखेंगे, यह फोर्स केवल जो होगा
एट्रैक्शन का होगा। क्या होगा? एट्रैक्शन का होगा। ये केवल और केवल आकर्षण बल होगा। ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहां पर आवेशों का गुणनफल होगा। आवेशों का गुणनफल होगा। और यहां पर क्या देखेंगे? द्रव्यमानों का गुणनफल होगा। ठीक है। अब यहां क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, यह ग्रेविटेशनल फोर्स से यहां लिख देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है, कमजोर होगा। ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कह दें कि दो प्रोटॉन के बीच, अगर कह दें हम लोग दो प्रोटॉन के बीच अगर एक प्रोटॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन के बीच अगर कहेंगे तो ये 10⁻36 होगा। यानी इसका जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो Fg के कितना गुना होगा? 10⁻36। और यहां पर जो होगा ये कैसा होगा? तो यह ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कमजोर होगा। यानी ये कह सकते हैं, अगर इसमें भी हम लोग क्या ले लें, प्रोटॉन को अगर ले लें, प्रोटॉन को ले लें, तो यहां पर हमारा क्या होगा? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच ये Fg बराबर जो होगा तो वो 10⁻36 इंटू Fe के बराबर हो जाए। ठीक है। ये तो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटी में जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। यानी इसमें जो F होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसमें भी F जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/r का स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कम से कम जो है 10⁻⁻15 मीटर से, ये जो है कम से कम 10⁻⁻15 मीटर तक ही सीमित है। ठीक है। जो कि इसके बाद जो बल लग जाता है वो कैसा बल लग जाता है? नाभिक के बल। यानी इसके बाद जो बल लगता है वो कैसा बल लग जाता है? न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है। ठीक है। तो ये देखिए बताना है, वेक्टर फॉर्म देखिए आप इसको, वेक्टर फॉर्म। चलो अब इसका देखेंगे कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म को देखो जरा सा। यहां पर वही लिए हम लोग, दो चार्ज ले लिया गया, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा क्या? Q2 चार्ज। ठीक है। तो ये दोनों का दोनों प्लस चार्ज है। Q2 के लिए Q1 पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q1, तो फोर्स ऑन 1 जो होगा वो किसके कारण होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए इस पर लगेगा एक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। और ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग यहां से इधर चले, अगर हम इसका अगर बात करें कि दूरी वेक्टर क्या होगा, तो R यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा इसके लिए यूनिट वेक्टर 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। अब इसके लिए यूनिट वेक्टर अगर हम ले तो क्या लेंगे? एक ठो R यूनिट वेक्टर होगा 2 × 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे समझो, जनरली ऐसे समझो कि अगर हम इधर से इधर चले, ठीक है, तो इधर से इधर चलेंगे तो क्या बोलते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 माइनस क्या? R1। ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब इधर से इधर चलेंगे हम लोग, इधर से इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 माइनस क्या लिखेंगे? क्योंकि इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये क्या है, तो इसके लिए ये क्या है? फाइनल।
यानी यहां से यहां चल रहा है, तो इसके लिए ये फाइनल है, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, R1 हो गया। इसके लिए ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो R2 हो गया, तो R1 माइनस R2 हो गया, तो दो वेक्टर हो गया, R1 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। चलिए देखा जाए वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फोर्स क्या हो गया, यहां पर अगर हम कहें सिमिलरली कि Q1 पर Q2 द्वारा लगा फोर्स, Q1 पर Q2 द्वारा लगा फोर्स, Q1 पर Q2 द्वारा लगा फोर्स, Q1 पर Q2 द्वारा लगा फोर्स क्या लिख देंगे, तो Q1 पर तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर K। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको इस तरह से लिखे Q1 Q2 बाय, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड लगा देंगे इस तरह से और यहां पर कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि किसी वेक्टर का मोड, ध्यान रखें कि किसी भी वेक्टर का मोड उसका केवल और केवल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसीलिए मोड लगा दिए। तो अभी ये वेक्टर, ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये अभी क्या है, तो अभी ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर में नहीं है। तो वेक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो ये संपूर्ण एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर। आपने क्लास 11th में वेक्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर वेक्टर वाले फॉर्म को देख लें, नहीं तो इसमें समझने का प्रयास करें। देखें, ये हमारा पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये क्या है, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। देखिए आपको पता है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। यदि किसी वेक्टर पर मोड लगा दें, इसको क्या कहा जाता है बच्चा लोग, मोड कहा जाता है। ठीक है, यदि इस पर मोड लगा दें तो ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो देखिए जरा सा, मोड लगा दिया, अब इस पर हमने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर आप पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो यहां पर इसके लिए इसके डायरेक्शन वाला, ये डायरेक्शन देखो, फोर्स का जो ये जो डायरेक्शन है, यहां ध्यान देंगे, ये दोनों फोर्स है, इसका डायरेक्शन की ओर में कौन जा रहा है, ये वाला टर्म देखो दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, R यूनिट वेक्टर इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, ये जब ये 2 है तो यहां भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखें, यही समझने में कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत सारे किताबों में ऐसे दिए जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये ध्यान में रखें। देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है, इस ओर है। अरे ये फोर्स पर, इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इस ओर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसका जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा तो इस ओर वाला होगा, यानी ये वाला टर्म होगा, यानी R यूनिट वेक्टर 2 तो ये हो गया टर्म। ठीक है, चलिए ये तो आ गया हमारा। अब हम बात करें, क्या हम लोग इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर K Q1 Q2 बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। ठीक है भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। चलिए अब ये जो यूनिट वेक्टर है, ध्यान देखें, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग यहां लिखेंगे। देखो अगर हम किसी टर्म का वेक्टर निकालते हैं, ये अगर वेक्टर टर्म में है तो हम लोग वेक्टर के साथ पहले क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड, यानी इसका पहले बनाओ मैग्नीट्यूड, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो R21 हो जाएगा यूनिट वेक्टर, R21 हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है, तो सॉरी, हाँ ये यूनिट वेक्टर दे दीजिए यहां पर, तो R21 यूनिट वेक्टर। तो यहां से R21 को अगर हम यहां एवल्यूट कर दें, R21 यूनिट वेक्टर, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे मोड में आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिए। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया R2 माइनस R1, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिए। ठीक है, क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर यहां से निकाल लिया, तो ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1। अब इसको यहां पर पुट कर दो,
तो पुट करने के बाद हमें ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बटे मोड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये हो गया, क्लियर है बात को। तो अब हम निकाल लेंगे F122 बराबर k Q1 Q2 बाय, अब ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ में। तो अब क्या कर लेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और इधर बच गया हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही हमारा निकल गया वेक्टर फॉर्म में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा वेक्टर फॉर्म में ये इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब इसको 1 ड्यू टू 2 लिख दिए, तो अब इसको फोर्स कर दो, 2 ड्यू टू 1 कर दो, बस इसके बाद क्या लिख देंगे, k Q1 Q2 बाय मोड ऑफ क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इंटू क्यूब, उसके बाद हम लोग सॉरी R1 वेक्टर माइनस क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, F2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा दे इसको। चलिए नोट कर लें, पॉज करके नोट करें। अब k के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर ऑफ F21 हो, ठीक है, और F12 के जगह में F21, ठीक है, F21 के जगह में अब क्या लिख देंगे, k के जगह में क्या लिख दोगे, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा Q1 Q2, अब बाय क्या हो जाएगा हमारा मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां पर क्या देखो, वेक्टर फॉर्म में ये क्यूब हो रहा, ठीक है, लेकिन आप यह ध्यान दो कि अगर ये क्यूब हो रहा तो यहां भी तो एक टर्म आ रहा, ठीक है, तो ये चीज देखो आप यहां पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सेम टू सेम k के जगह में हमने मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। समझ में आ गया बात, क्लियर है, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, उतार लो, नोट्स बनाना शुरू करो, हो गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। उतार लिया, चलो ठीक है, बता दो। अब यहां पर एक चीज देखो, एक टर्म और देखो कि हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा, क्योंकि अपोजिट है, देखो इसके अपोजिट में है तो नेगेटिव वेक्टर, तो ये जो नेगेटिव वेक्टर 180 डिग्री का बना रहा है, इसीलिए फोर्स ऑन क्या लिख देंगे, 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर हम लें इसका तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार आ रहा। देखो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है। अगर दोनों सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पर एकदम समान बल लगाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया। चलिए तो बात करते हैं इस वेक्टर फॉर्म पर एक न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, मिटा दें, इसी तरह से सिमिलरली हम लोग चल जाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आता, चलो यहां तक तो हो गया। देखिए क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों जैसे अगर हम ले लें Q2 बराबर 3 गुना 10⁻⁻6 कूलम तथा Q1 बराबर 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम क्रमशः 3, 5, 1 मीटर तथा 1, 3, 2 मीटर पर स्थित है।
पर स्थित है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ज्ञात करें। ठीक, चलिए ये है वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन, ये है वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन। तो यहां देखा जाए Q2 बराबर हमारा दिया हुआ है, Q1 बराबर दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि क्या कहा जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि ये Q2 के लिए दिया हुआ है और ये Q1 के लिए हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो Q2 के लिए तो R2 अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो सबको यूनिट में करना होगा, 3i प्लस 5j प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 वेक्टर का ले लें, R1 वेक्टर का ले लें तो कितना हो जाएगा, तो i लिख देंगे, i यूनिट वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, 3j यूनिट वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, 2k यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर में। ठीक है, अब अगर हम इसको निकाल दें, वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, तो R2 माइनस R1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो बस इसको क्या करो, घटा दो, तो इन दोनों टर्म को ले लेंगे तो 3 1 हो जाएगा हमारा कितना, R2 माइनस R1 कर देना, तो 3 में 1 गया 2 यूनिट वेक्टर i हो जाएगा, प्लस 3 में 5 गया 2 यूनिट वेक्टर j हो जाएगा। ये क्योंकि माइनस में होगा, माइनस वाले टर्म में, तो माइनस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अरे इसको घटाओ, इसको घटाओ, दोनों को घटा देना है, तो घटाओगे 3 में 1 गया 2 हो जाएगा, 5 में 3 गया कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ माइनस है, देखो यहाँ नीचे से ऊपर घट रहा तो कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस के यूनिट वेक्टर। ठीक, क्लियर है बात को। अब इसका अगर हम मोड निकालना चाहें तो माइनस R1, तो मोड निकालने के लिए हम लोगों के पास तरीका है, अंडर रूट क्या कर देंगे, जितना भी यूनिट वेक्टर है सब पर स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखें, मोड जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर में, तो आपने सीखा होगा कि जब भी मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो माइनस वाले टर्म को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 8 और एक अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, ये टूट करके कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब चलिए बात करते हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम लोग क्या कर देते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख देंगे, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, यानी कर देंगे k, यानी 9 गुना 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि k का मान लिख देंगे 9 गुना 10 टू दी पावर 9 लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद गुना कर देंगे Q1 Q2, तो Q1 और Q2 को गुना कर दो, तो Q1 हो जाएगा 5 गुना 10 पे पावर माइनस 6। ठीक है, फिर गुना करो इसको Q2, 3 गुना 10 पे पावर माइनस क्या 6। ठीक है, बहुत सुंदर। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, तो आपने क्या देखा था, R2 माइनस R1 का क्यूब था, तो क्यूब था, तो R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या था, क्यूब था, ये देखा। और साथ में क्या देखा, यहाँ एक यूनिट वेक्टर, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो आपने देखा। उसके बाद अब देखो f वेक्टर 1 2 बराबर 9 गुना 10 टू दी पावर 9, अभी गुना 5 गुना 10 टू दी पावर माइनस 6 गुना 3 गुना 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन यहाँ पर कर लो R2 माइनस R1 का मोड लगा हुआ है, तो मोड वाला वैल्यू कितना, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब गुना, अब ये R2 माइनस R1 रख दो, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, मिटा दो ऊपर, समझ में आ रहा। R2 दिया हुआ, R1 दिया हुआ, तो R2 माइनस R1 पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, तो वेक्टर के लिए निकाल करके इतना मान आ गया। चलिए अब मान आते हैं यहाँ पर, 3 3 9 3 27, 27 देखो ये 9 3 से कट जाएगा, बच गया हमारे पास 5, बच गया हमारे पास क्या 5, ये 5 हो गया। और उसके बाद क्या बचा 9 6 6 12 3, 10 पे पावर माइनस 3। अब ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 2i यूनिट वेक्टर i प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको आप मैग्नीट्यूड में निकालोगे, अगर मोड निकाल लो, तो मोड निकालने के लिए सीधा 5 गुना 10 टू दी पावर माइनस 3 कर दिए, और गुना यहाँ स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, वही निकाल लो ऐसे।
2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो अंडर रूट 9 हो गया, तो गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हम लोगों ने 3। तो 3 जैसे ही करेंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 तिया 15 गुना 10 पे पावर -3, यानी लिख सकते हैं 1.5 गुना 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस यानी बात करेंगे आवेशों का अध्यारोपण। ठीक है, तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस में क्या देख रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 2 चार्ज लिया था और 2 चार्जों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखते थे R² लिखते थे। 2 चार्ज Q1 और Q2 ले लें। अब इसी तरह से एक तीसरा चार्ज अगर आ गया था, एक तीसरा चार्ज Q3 आ गया था, इसी तरह से Q4 आ गया था, तो इसी तरह से अगर कोई चार्ज में Qn आ गया था, तो बहुत सारे चार्जेस का अगर हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का फोर्स निकालने जाते हैं तो बहुत सारे चार्जेस के फोर्स अलग अलग होंगे। तो सब पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। तो यानी कि मतलब हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हम लोग क्या कर देंगे कि मान लीजिए कि फोर्स ऑन वन अगर लिखते हैं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हो जाएगा, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा फोर्स ऑन 1 और ड्यू टू क्या ले लेंगे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू हो जाएगा nth। ठीक है, अगर हम nth चार्ज का ले ले, फोर्स ऑन nth चार्ज का ले ले, अगर फोर्स ले ले nth चार्ज के लिए तो फोर्स ऑन n1 हो जाएगा, प्लस फोर्स ऑन n2 हो जाएगा, फोर्स ऑन n3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग डॉट 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 फोर्स ऑन n-1 लेकर चले। ठीक है, तो जब भी कभी फोर्स का अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर उनका फोर्स निकालना है, बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर उनका फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से वेक्टर सम उनका कर लेंगे। उनका क्या कर लेंगे? वेक्टर सम कर लेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर अन्य चार्जेस द्वारा लगाया जाने वाला किसी अन्य चार्जेस द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, किसी अन्य चार्जेस द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स का वेक्टर सम उसका उस पर नेट फोर्स होता है। उस पर क्या होता है? नेट फोर्स होता है। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग क्या बनाते हैं? न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। चले देखें। ठीक है, हो गया यहां तक। तो इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो चलिए देखिए, तो बहुत सारे चार्ज के लिए हम लोग निकाल लिए सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे चार्ज हैं। अब अगर हम बात करें कि जैसे एक सवाल है कि जैसे हम लोग बात करें कि +4Q और +2Q को x दूरी पर रखा जाता है और इसमें तीसरा चार्ज Q कहाँ रखा जाए कि यह
साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आ जाए, में आ जाए, ठीक है। साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम कहाँ रखा जाए, जो कि चार्ज क्यू को कहाँ रखा जाए, जो कि साम्यावस्था में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, +4q यहाँ ले लिए और प्लस क्या ले लिए, 2q को यहाँ रख लिए, दो चार्जेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखा गया, एक q चार्ज मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ रखा, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी दे दी गई है x, तो क्यों ना हम लोग इसको जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने मान लिया l, तो ये दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर बात है, x माइनस l हो जाएगा, l दूरी हो गया। अब इस पर जो है, इस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक इधर लगेंगे और एक इधर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा किसके द्वारा, तो फोर्स इस पर जो लगाएगा ये 4q के द्वारा फोर्स लगेगा, यानी हम लोग इसको ले लेते हैं a और इसको ले लिए क्या, b। तो यानी फोर्स ऑन q पर a द्वारा लगाया बल, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स q पर b द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स q पर b द्वारा, q पर a के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन q, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों साम्यावस्था में आ जाए, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। फोर्स ऑन QA बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन QB के, QA जो है वो किसके बराबर होगा, QB के बराबर, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। तो फोर्स ऑन QA क्या हो जाएगा, तो फोर्स हमारा QA क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन QA तो निकाल लेंगे हम लोग, इसके द्वारा लगा बल, यानी Q1 कितना हो जाएगा, ये हो गया +4q इंटू Q बटे, अब बताइए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, x माइनस एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, बराबर फिर k, अब 2q के द्वारा लगाया गया फोर्स इधर, 2q इंटू Q बटे हो जाएगा। अब इस पर जो लगाया गया फोर्स होगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, यही ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा QB पर, तो यही हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर, ठीक है। K से K मर गया, Q से Q मर गया, Q मर गया, कितना बचा, 2 से 2 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2l स्क्वायर, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो x माइनस एल बराबर √2l का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर है बात को, तो x बराबर l बराबर क्या कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा √2 l प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें से l कॉमन ले लो, तो √2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 प्लस 1 हो जाएगा x बराबर, तो l बराबर क्या हो जाएगा, x बटे √2 प्लस 1। तो इतने मीटर की दूरी पर अगर हम लोग इतना ही दूरी पर रखेंगे, यानी l पर, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर रखेंगे, यानी कितना, x बटे x का √2 प्लस 1 पर रखेंगे, तो यही हमारा दूरी का, तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिटा दें। तो अब आगे देखिए सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में, यहाँ पर क्या देखिए, दो चार्जेस को ले लिया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर अगले कंडीशन में चलते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग, देखेंगे चार्जेस में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब जैसे मान लिए क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज है, जिस पर यहाँ चार्ज +q, यहाँ चार्ज +q, यहाँ चार्ज क्या है, +q। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ठीक है। इनके बीच जब समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये A मान लिए, सभी समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, यानी कि सभी के सभी बराबर। अब आपको बताना है कि नेट चार्ज, यानी कि मतलब लिख देंगे कि पॉइंट C पर, बिंदु C पर
सी पर कुल फोर्स क्या होगा, पॉइंट सी पर कुल फोर्स क्या होगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो पहले ये देखें कि पॉइंट सी है, ठीक है, इसके द्वारा इधर लगेगा बल, यानी ये बल ऐसा, ठीक है, सी है ये पॉइंट हमारा, तो सी पे किस पर, तो पॉइंट सी पर ए द्वारा लगाया गया फोर्स, फिर यहां क्या हो जाएगा इधर, यानी ये वाला फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, अब ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इन्हीं का वेक्टर सम ही उसका नेट फोर्स होगा, यानी यहां से हम लोग निकाल लेंगे एफ नेट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक कंडीशन का निकालेंगे। तो पहला कंडीशन क्या होगा, एफ सी ए का, यानी एफ सी ए बराबर क्या लिख देंगे, के Q1 Q2, तो Q गुना Q बटे आर स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या देखेंगे, एफ इंटू सी ड्यू टू बी, सी ड्यू टू बी, यहाँ एफ सी ए कर दीजिए, ठीक है, तो बराबर के, ये भी क्यू हो जाएगा बाय ए स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है हमारा एफ नेट जो होगा, यानी एफ नेट जो हो जाएगा वो दोनों का वेक्टर सम कर लेना होगा, ठीक है, यानी वेक्टर सम कर लेंगे, यानी कि वेक्टर ऑफ एफ सी ए प्लस वेक्टर ऑफ एफ सी बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इनका एफ नेट निकाल लेंगे, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो एफ सी ए बराबर है, एफ सी ए जो है वो बराबर है एफ सी बी का, यानी हम लोग दोनों को ही क्या मान लेते हैं, एफ मान के लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, एफ मान कर चला। तो आप जानते हो क्या कि वेक्टर सम, यानी कि मतलब पॉलीजिनस मेथड में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, अगर ए बी है तो इसमें से निकला तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट क्या कर लेते हैं, अंडर रूट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही करते हैं, ठीक। इसी मेथड पर यहां बैठा देना है, तो ये देख लो इस मेथड से यहां बैठाना, तो एफ हो गया, तो एफ स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, यानी एफ गुना एफ कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, 2 से 2 मर गया, तो अंडर रूट क्या हो गया 3f का स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या हो गया, f बाहर आ गया √3, तो f का जो वैल्यू है बैठा दो, f का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो f का वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट क्या 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एफ नेट, यानी एफ ऑन सी, यानी सी पर लगने वाला, सी बिंदु पर, तो चलो समझो कैसे कैसे बनाए हम लोगों ने, ठीक है, यानी वेक्टर सम करना है, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ए हो जाएगा, तो इस पर यानी कि इस पॉइंट सी पर इसके द्वारा लगाया फोर्स एफ सी ए, पॉइंट सी पर बी के द्वारा लगाया फोर्स एफ सी बी, ठीक है, एफ सी ए इनके बीच ये एकांतर कोण 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया, एफ नेट जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, तो एफ सी ए बराबर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एफ सी बी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या एफ नेट बराबर निकाल लेंगे हम लोग, क्या तो एफ वेक्टर कर दो, इसका वेक्टर सम कर दो, एफ सी ए प्लस क्या हो जाएगा एफ सी बी, तो वेक्टर क्योंकि एफ सी बी देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो जब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, क्लियर है। अब देखिए जरा सा, ये हो गया, उतार लिए, मिटा दे, चलिए मिटा दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसी मेथड पर अगर हम लोग ये कहें कि ए बी सी, ये भी एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तब क्या होगा, पॉइंट सी पर निकालना है, पॉइंट सी पर नेट फोर्स क्या होगा, चलिए निकालिए इसे, क्या होगा,
तो पॉइंट सी पर नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट सी पर ठीक वही कंडीशन है। तो लेकिन यहां पर देखें कि -q इसको अट्रैक्ट करेगी इस साइड, ठीक है, इसको ये अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। ये तो जान रहे हैं 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री है। अगर ये ए और ए, ठीक है। अब देखिए जरा सा कि इसको इधर अट्रैक्ट करेगी। अब जो नेट फोर्स होगा वो अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर की ओर होगा। नेट फोर्स क्या होगा? अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो बस वही सेम कंडीशन इसमें भी निकाल देना है। बस आप फोर्स ऑन पॉइंट सी वैसे सेम कंडीशन में निकाल दो, आप सॉल्यूशन कर लो। फोर्स ऑन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या हो जाएगा? ए के द्वारा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के द्वारा, इसी पर एफ नेट आ जाएगा। अब इसी पर आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कर लेंगे पहला कंडीशन, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बराबर के क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटे ये क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या ले लेंगे? एफ सी बी बराबर क्या? के क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई क्या? ए स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान दें कि कभी भी जो है, कभी भी चार्ज का जो है, ये चीज ध्यान दें कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि माइनस है, ऐसा नहीं कि माइनस में टर्म में दे देना है, माइनस टर्म नहीं देना है, ध्यान रखें। माइनस में ये करेंगे हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तब ऐसा करेंगे, माइनस नहीं देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर के क्यू होगा तो वहां माइनस होगा, माइनस नहीं देना है क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो वहां माइनस का प्रयोग नहीं करना, मैग्नीट्यूड से मतलब है उसका कि कितना है, ठीक है। चलो अब हो जाएगा थर्ड का, तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यानी दोनों बराबर है तो दोनों को किसके बराबर कर लिए? एफ के बराबर कर लेना है, ठीक है। तो एफ के बराबर कर लिए तो अब लिख देंगे फोर्स ऑन किस पर? सी पर हो जाएगा। तो वही काम हो जाएगा, वेक्टर सम ले लेंगे दोनों का, एफ सी ए प्लस वेक्टर सम एफ सी बी कर लेंगे। तो दोनों पर वेक्टर कर लेंगे तो वही दोनों एफ के बराबर है। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। कॉस कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा 2f का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 मर जाएगा तो ये हो जाएगा तो 3f। तो हम लोग लिख देंगे f अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3। अब f का वैल्यू बैठा दो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? f ऑन c पर निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया? यानी देखेंगे बस ये डायरेक्शन को देख लो उसके बाद बना दो। अब जैसे हम बात करें कि अगर ऐसा हो कि सभी के सभी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी सिर्फ प्लस क्यू चार्ज। अब यहां पर अगर हम माइनस अट्रैक्ट करेगा ये फोर्स इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का जो नेट फोर्स होगा एफ नेट होगा ऑन सेंटर में जो एफ नेट होगा वो 0 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? वो 0 के बराबर हो जाएगा। एफ नेट जो होगा ऑन सेंटर वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एफ नेट जो होगा वो सेंटर पर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, यहां मिटा दें। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज में तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें आइए वर्ग वाला में क्या टेंशन है? देखो वर्ग वाला में ये हो गया वर्ग, प्रत्येक भुजा मान लिए कि ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। ए बी सी और ये हो गया डी। यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू चार, यहाँ प्लस क्यू चार, यहाँ पर प्लस क्यू चार, यहाँ भी प्लस क्यू चार। अब फोर्स ऑन सी निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो आप। तो सी पर चलो यहाँ हम सी बनाए, तो सी पर इसके द्वारा बी के द्वारा लगा चार्ज ये, ठीक है, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब यहां पर देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, अब इस पर लगा इधर चार्ज, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी हो गया, यानी सी पर लगा बल, तो इसके द्वारा डी पर लगा बल होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। अब यहां पर भी तो चार्ज है, इसके द्वारा भी लगेगा इस पर, हाँ यही लगेगा इस डायरेक्शन, ठीक, क्लियर है बात को?
यही हो गया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हो गया हमारा कौन, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, एकदम होगा, एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एफ नेट आपको यहां से निकाल लेना है, यानी कि मतलब एफ नेट जो मान होगा वो दोनों को जोड़ देना होगा, ठीक है, यानी कि एफ नेट दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों का वेक्टर सम निकाल लो, उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा उनका एफ नेट निकाल लो। तो चलो मान लो कि ये तो क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाता है √2l हो जाएगा भुजा, अरे √2 गुना भुजा होता है ना, √2 गुना भुजा होता है, ठीक है, तो √2 गुना l हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात को। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर निकालो फोर्स ऑन पॉइंट सी पर निकाल लिया। तो यही हमारा, तो पहले एफ सी बी और एफ, पहले लिख दो एफ सी बी, फर्स्ट कंडीशन में एफ सी बी बराबर, तो एफ सी बी बराबर यही हो जाएगा फोर्स ऑन के क्यू स्क्वायर बटे, के क्यू स्क्वायर बटे एल का स्क्वायर ले लिए, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या देखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, तो सी डी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये भी एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, एकदम इक्वल है, तो यही इक्वल को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफ नेट निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे रिजल्टेंट एक बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑन एफ नेट निकाल लो इसका, तो एफ नेट क्या लिख देंगे, वेक्टर सम कर लेंगे दोनों का पहले, तो वेक्टर ऑफ सी बी प्लस वेक्टर ऑफ सी डी, ठीक है, सी डी हो जाएगा। तो दोनों का वेक्टर निकाल लेंगे जैसा कि उधर निकाला था, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री है, कॉस कितना डिग्री है, 90 डिग्री होगा, अरे वर्ग है तो 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0, तो अंडर रूट क्या बच जाएगा, 2f का स्क्वायर बच जाएगा, यानी f अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर है बात को, f अंडर रूट 2 हो गया। तो चलिए f नेट तो हमारा निकल गया, ठीक है, यहां से निकला। अब देखो, तो अब क्योंकि FCA भी निकालना है, FA के द्वारा भी लगा बल, तो अब अगला आ जाता है तीसरा कंडीशन में FCA, ठीक है, तो बराबर क्या कर देंगे, K क्यू स्क्वायर अपॉन R का वैल्यू कितना होगा, √2l √2l का स्क्वायर, तो K क्यू स्क्वायर, बट अरे यही डिस्टेंस है √2l, तो √2l का हो जाएगा 2l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यानी FCA आ गया। अब हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, तो फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन क्या कर दिए C, तो हो गया हमारा F नेट, यहां से निकाल लो, तो यहां से F नेट लिख दो, F नेट प्लस होगा F इंटू CA, बस दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा हमारा F अंडर रूट 2, अब प्लस होगा FCA का वैल्यू कितना हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर बटे 2l का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है K क्यू स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस K क्यू स्क्वायर बटे 2l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से क्या निकाल लो, K क्यू स्क्वायर निकाल लो, K क्यू स्क्वायर बाय l स्क्वायर निकाल लो, तो ये बच जाएगा हमारा यहाँ अंडर रूट 2 प्लस हो जाएगा वह 1/2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे भी कर सकते हो, उसके आगे भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, सुपरपोजिशन में भी निकाल लिए। तो यहाँ तक रहने दें, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, खूब पढ़ें खूब बढ़ें, धन्यवाद।